हुकूमती ऐलानात और कोशिशों के बावजूद चीनी की कीमत कम न हो सकी। 180 रुपए किलो फरोख्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 2 रोज़ कबल चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था। हुकूमत मिल्स मालकान से तयशुदा निरखों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। रमजान में दीगर अशिया के साथ साथ चीनी भी गरीबों की पहुंच से दूर हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 170 रुपए 41 पैसे फी किलो, ज्यादा से ज्यादा कीमत 180 रुपए तक है। चीनी बहरान पर मुसाबकती कमीशन का मुमकिना कार्टेलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, चीनी की कीमतों में इजाफे पर नजर रखे हुए हैं। किसी गैर मुसाबकती सरगर्मी मुमकिना गठजोड़ पर सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपए थी। वफाकी वज़रा की तनख्वाह में 159%, जबकि वज़राए मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में 188% तक का इजाफा किया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। वज़रा के अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा हुकूमत का नुकसान में चलने वाले 1,700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने, हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स के 5,000 रेगुलर, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन हैं। निजकारी होने पर मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। कायम कमेटी सनअत पैदावार में MD यूटिलिटी स्टोर्स की ब्रीफिंग। नुकसान में चलने वाले स्टोर्स बंद करने के बाद माहाना खर्चा 52 करोड़ रुपए रह गया। एक माह में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से माहाना नुकसान 22 करोड़ में कमी आई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। वफद के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म और उनके वफद के लिए रियाजुल जन्ना के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोले गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद, यंगागत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी के लिए अपने वफद के हमरा बजरिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुंच गए। आज रात को उम्रा अदा करेंगे। बानी PTI के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से पेश होने वाले सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम की खिदमात ली गई हैं, वो दस्तयाब नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। अदालत ने सलमान असलम की अदम पेशी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त लॉन्ग मार्च मुकर्ररा मुकाम I-9 से 4 किलोमीटर आगे जनाह एवेन्यू तक लाने पर दायर की गई थी। PTI के किसी ऑफिशियल अकाउंट से गलत मवाद शेयर नहीं हुआ। हमारी पार्टी पर बगैर सबूत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया हमारी ताकत है। हम इलेक्शन मुहिम मीडिया के जरिए ही जीते। जिस अकाउंट की हम ऑन नहीं करते उन्हें डिसऑन कैसे करें। सोशल मीडिया को दुनिया में कहीं भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बानी PTI के नजरिए को जो कबूल नहीं करता उसकी कोई बुकत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को खत्म कर दिया गया। फॉर्म 47 के तहत बनाई गई हुकूमत जाली है। ईद के बाद वज़ीर आज़म APC बुलाएंगे। वीडियो लिंक पर बानी PTI को APC में बुलाया जा सकता है। बैरिस्टर अकील कहते हैं कि दहशतगर्दी से मुतालिक सारी सियासी क़यादत का बैठना ज़रूरी है। PTI के साथ कोई ज़्यादतियाँ नहीं हो रही। किसी की ख्वाहिश पर बानी PTI को जेल से नहीं निकाला जाएगा। फौजी अदालतों से मुतालिक आईनी तरमीम की बात कबल अज़ वक्त है। मुल्क में पहले से दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। तहरीक सड़क से शुरू नहीं होती। दूसरी जमातों को PTI के रवैये पर एतराज है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर आला KP की मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानात देते हैं। पंजाब और KP में सबसे करप्ट हुकूमत PTI की थी। मौजूदा पॉलिसियों की वजह से 10 रुपए की सरमायाकारी भी नहीं आएगी। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म होने से कौमी खजाने को 31.5 अरब रुपए का फायदा। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। कौमी खजाने को 8 अरब 40 करोड़, एक माह में मजमूई तौर पर 31.5 अरब का फायदा हुआ। गुज़श्ता एक माह में पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए का फायदा हुआ। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 8.4 अरब रुपए रिकवर किए गए।
वज़ीर आज़म कहते हैं कि ऐसे इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा, मईशत में बेहतरी आ सकती है। 31.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा हुई है। इस रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाह के मनसूबे शुरू किए जाएंगे। इसी तरह के मजीद इक़दाम से पाकिस्तान को बेहतर और जल्द खुद कफील बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इजलास से खिताब, कहा यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज है। ये प्लेटफॉर्म तमाम मुतलका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज को इकट्ठा करेगा। हम एक शफाफ मुस्तकबिल की बेहतरीन मालियाती और मुआशी निज़ाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। इजलास में बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो कौंसिल के लिए एक जामिया विजन और मिशन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्री का मामला, जुडिशल कमीशन का इजलास 8 अप्रैल को तलब। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस में से 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की जाएगी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शुजात अली खान की अपने मुतालिक जुडिशल कमीशन में दिए गए रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त जुडिशल कमीशन ने अपने 4 जुलाई 2024 के इजलास में जस्टिस शुजात अली के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शॉर्ट लिस्ट किए गए 3 नामों में पहले नंबर वाले उम्मीदवार की दोहरी शहरियत निकली, बाकी 2 उम्मीदवार मयार पर मुकम्मल पूरा नहीं उतरते थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 के लिए वजारत कानून का 18 मार्च का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल को ऑर्डर की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस को फराहम करने की हिदायत। ऑर्डर में लिखा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद साथी जजेस की शर्मिंदगी नहीं करना चाहते। ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। सदर की मंजूरी से वजारत कानून ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के नामजद करदा हाई कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल नया ट्रिब्यूनल तश्कील दिया था। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को ट्रिब्यूनल मेंबर बनाया गया था। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमात के लिए हर दौर में गैर मामूली इकदामात करती रही। पीपल्स हाउसिंग स्कीम मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मुयसर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजलास से खिताब, कहा सिंध पीपल्स हाउसिंग के मंसूबे की तेजी से तकमील खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 20 लाख से जायद मुतासरीन की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयार शुदा घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी की भी इजलास में शिरकत। 3 साल से बिजली की मुसलसल गिरती हुई पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमती विंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिर ख्वाह इजाफा न कर सका। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता हुआ इन्हसार खपत में कमी की बड़ी वजूहात करार। दस्तावेजात के मुताबिक 12 माह की बिजली की पैदावार गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 4% कम है। लाखों मोबाइल फोन की शनाख्ती नंबर EMEI चोरी होने की खबर पर पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। PTA मेंबर टेक्निकल खावर खोखर ने कंपनियों के नुमाइंदा से कहा कि वो ऐसा तरीकाकार बताएं जिसकी मदद से EMEI नंबर की चोरी या दोहरे इस्तेमाल से रोका जा सके। मोबाइल फोन कंपनियों के नुमाइंदों ने इल्जाम लगाया है कि PTA हुक्काम अरबों रुपए की ड्यूटी चोरी होने और मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन करने वाले ब्लॉकिंग सिस्टम की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेंबर टेक्निकल अपनी टीम को बहाल कर रहे हैं। PTA के इस रवैये से मुल्क में जेर इस्तेमाल करोड़ों मोबाइल फोन्स की शनाख्त के हवाले से शुकूक पैदा हो गए। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टार लिंक को NOC जारी कर दिया। PTA आइंदा 2 हफ्तों में स्टार लिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टार लिंक पहले ही PTA में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने के साथ टेक्निकल और बिजनेस प्लान जमा करवा चुका। PTA की जानिब से लाइसेंस के इजरा के बाद कंपनी सर्विसेज का आगाज कर सकेगी। स्टार लिंक की सर्विसेज मौजूदा नेटवर्क में किसी किस्म का खलल पैदा नहीं करेंगी। बानी PTI की रिहाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI की वही स्पिरिट्स हैं और उनसे हर मौजू पर बात हो जाती है। बानी से मुलाकात के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुतालिक मैंने बानी से कहा कि शरपसंदों को दोबारा जड़ें पकड़ने का मौका मिला, वो हमारी पॉलिसियों की गलती है। बोले पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ हजारों किलोमीटर की सरहद है। जब मैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात करता हूँ तो मुखालफत की जाती है।
PDM हुकूमत में भी तालिबान से बात करने का फैसला हुआ। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद जरूरी है। अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स से सजाओं के खिलाफ 29 दरख्वास्तें खारिज कर दी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स सजाएं खुसूसी कानून के तहत दी गई। सजाओं में 382B का फायदा मुल्जमान को नहीं दिया जाता। गिरफ्तार मुल्जमान दहशतगर्द हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुनाया। पंजाब में देही खवातीन के लिए जदीद IT ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। मनसूबे के तहत 27,000 देहाती खवातीन को जदीद डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। 6 माह की ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान देही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ट्रेनिंग की तकमील पर स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट और जॉब लिंक भी फराहम करेगा। मरियम नवाज ने प्रोग्राम खवातीन के लिए सिर्फ तरबियती मनसूबा नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल को खुद लिखने का जरिया करार दिया। कहा, अब देही खवातीन घर बैठे फ्रीलांसिंग के जरिए बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगी। खवातीन टेक फ्रेम या डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने PTI को आज मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के खिलाफ फ्रॉड का केस। FIA ने 55 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का अबूरी चालान जमा करवाया और केस में एक मुल्जिम आतिफ खान गिरफ्तार जबकि मुल्जिम फैसल महमूद शेख जमानत पर है। अमानत में खयानत। अदाकारा नाजिक जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का 22 मार्च को अदाकारा और दीगर मुल्जमान को पेश करने का हुक्म। मुकदमा लाहौर डिफेंस की रिहायशी असूद हारून नामी शख्स की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में अदाकारा पर अमानत में खयानत, फ्रॉड और धमकियां देने की दफात शामिल की गई हैं। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक। जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सचर ने 25 साला मोटरसाइकिल सवार अब्दुल सबूर को कुचल दिया। मुश्तल अफराद ने सीमेंट मिक्सचर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद 10 नंबर पर भी डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। किमाड़ी 1 नंबर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। रवां साल अब तक मजमूई तौर पर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 207 अफराद जाँ बहक, 2623 जख्मी हुए।